Everyone, this is Pooja and in today's class we will solve the exercise 5A. So the first question is write each of the following in power notation. आपको जो given numbers है हमें उसको किस में लिखना है? power notation में. कैसे? आपको क्या given है? 5/7 into 5/7 into 5/7 into 5/7. तो इसमें कॉमन क्या है? सब में एक ही चीज कॉमन है which is 5/7. तो हमें इसको किस में लिखना है? पावर नोटेशन की फॉर्म में. मीन्स हमें इसकी पावर लिखनी है कि कितने टाइम्स है. 1 2 3 4. पहली कंडीशन की सारे एक जैसे होने चाहिए एंड सेकंड हमें इसको काउंट करना है. पहले सारे एक जैसे हैं तो हमने इसको कॉमन ले लिया 5/7. नेक्स्ट हमें काउंट करना है कितने टाइम्स है. 1 2 3 4 टाइम्स है. इट मीन्स 5/7 रेज़ टू द पावर 4. सेम एज अब सेकंड में भी सेम 4/3 सब में कॉमन है तो 4/3 को लिख लेंगे. देन माइनस हमें कैसे लेना है? माइनस भी सब में कॉमन है, माइनस भी ले लो. पावर कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5. तो कितना हो जाएगा ये? 5. ठीक है. सेम एज 1/6 कॉमन है, -1/6. कितने टाइम्स है? 1 2 3. तो -1/6 रेज़ टू द पावर 3. सेम एज 1 2 3 4 5. -8 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स. तो -8 रेज़ टू द पावर 5. तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. सेम क्वेश्चन है बट इसमें आपको क्या दे रखा है? सिंगल नंबर्स दे रखे हैं. हमें क्या करना है? इसको पहले फैक्टर्स करने हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स. देन हमें क्या करना है? इसकी पावर्स को लिखना है. सिंपल आपको करना क्या है? अगर ऊपर को हम 25 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 36 को भी करेंगे. हमें इस टाइप से ब्रेक करना है कि दोनों के पार्ट्स क्या हैं? सेम. जैसे 25 को अगर हम करते हैं तो कितना होता है? 5 5 जा 25. ठीक है. 36 का कितना होता है? 6 6 जा 36. इस टाइप से करना है कि जो ए और A/B है उनके दोनों के पार्ट्स क्या हैं? सेम. अब देखो ऊपर भी 2 टाइम्स है, नीचे भी 2 टाइम्स है. इट मीन 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड 6 रेज़ टू द पावर 2. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 5/6 रेज़ टू द पावर 2. ठीक है. हमें इसको इस टाइप से इसका फैक्टर करना है कि जो ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के दोनों की जो पार्ट्स है वो क्या है? सेम. 27 है. तो 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 3 जा 9 9 3 जा 27. 3 3 जा 9 9 3 जा 27. अब 64 के फैक्टर क्या होंगे? 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64. अब हमने 27 को ब्रेक कर दिया. 3 3 जा 9 9 3 जा 27. यहाँ माइनस है तो माइनस सबके साथ चलेगा. सेम है 64 के फैक्टर हो गए. 4 4 जा 16 16 4 जा 64. ठीक है. अब देखो ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 टाइम्स है. तो कितना हो जाएगा? -3/4. पहले तो दोनों में कॉमन है ये. नेक्स्ट दोनों कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. तो -3/4 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है. इस तरह से इसको हमें फैक्टराइज करना है कि हमें दोनों के जो पार्ट्स है वो क्या मिले? सेम. नेक्स्ट है 32. 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? 32 के फैक्टर्स होते हैं हमारे 8 4 जा 32. बट 2 8 4 जा 32 सेम नहीं है. तो हमें इसको और 243 का भी हम इस टाइप से फैक्टर नहीं कर सकते कि हमें 2 टाइम्स ही मिले. तो हम क्या करते हैं? 32 और 43 का कंप्लीट प्राइम फैक्टर निकालते हैं. जैसे कि 32 का फैक्टर निकालेंगे. 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2. ये तो होगा हमारे 32 का. अब 243 के फैक्टर निकालेंगे. 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. 1 2 3 4 5 सॉरी. तो ये कितना टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5. सेम एज 1 2 3 4 5. हमें दोनों के इक्वल फैक्टर्स मिल गए. तो अब इसको लिख लेते हैं. -2 into -2 into -2 into -2 into -2 अपॉन 3 into 3 into 3 into 3 into 3. कितना हो जाएगा? -2/3. तो कॉमन है दोनों में. और कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5.
तो -2/3 रेज टू द पावर 5। ये किस केस में करना है हमें, जब हमें दो ऊपर और नीचे दोनों के इस टाइप से फैक्टर ना मिल रहे हो कि दोनों के इक्वल फैक्टर्स भी निकले सेम पावर्स वाले, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, इनका अलग से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें दोनों के इक्वल फैक्टर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका -1/128। इस केस में क्या करते हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर अगर -1 होता है तो हम -1 को कितने भी बार लिखें 1 का 1 ही आता है। 1 को अगर आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा, 1 को 1000 टाइम्स करोगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। और 128 के फैक्टर्स करते हैं इसमें हम डायरेक्ट। 128 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम्स हुआ, 7। कितनी बार लिख लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम -1 को क्या करेंगे, जब भी ऊपर आपको 1 दिया हो या -1 दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टाइम्स हमारा डिनोमिनेटर है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, -1/2 तो कॉमन हो गया दोनों में, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो -1/2 रेज टू द पावर 7। जब भी आपको न्यूमरेटर 1 दिया हो या -1 दिया हो, उस केस में आपको डायरेक्टली डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जितने भी फैक्टर्स आते हैं आपके 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स, उतने ही बार हमें क्या लिखना है, 1 को भी लिख देना है, क्योंकि 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। आपको उसको किसमें लिखना है, रैशनल नंबर में। इट मीन्स इसके पावर्स को हटा के, पावर्स कब हटेंगी, जब ये नंबर ओपन हो जाएंगे, ओपन होके आप उसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। इट मीन्स जिस पोजीशन में या जिस मेथड, मतलब जिस वे में ये पहले थे, इट मीन्स लाइक आपका 6 है, मैं आपको 6 में 8 है, 2 2 4 2 8, ये हुए इसके फैक्टर। और हमने इसको लिखना है पावर नोटेशन के फॉर्म में, इट मीन्स 2 की पावर 3। ओरिजिनल नंबर आपका ये था, ये हमने इसको फैक्टराइज किया, देन हमने इसको पावर नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसको वापस इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पावर नोटेशन से हटा के हमें इसको वापस इस नंबर के फॉर्म में लाना है। कैसे होगा, सबसे पहले इस पोजीशन में आएगा, फैक्टर्स की पोजीशन में, ऑपोजिट, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके वापस 8, सेम एज अभी क्या है, ये इस पोजीशन में है, तो हम इसको पावर्स को हटा के, जैसे कि इसकी पावर को हटाया तो 3 टाइम्स हो गया, इसकी पावर्स को हटा के लिखेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 2/3 कितना टाइम्स है हमारा, 5 टाइम्स, 2/3 अपॉन 2/3, तो हम इसको 5 टाइम्स लिख देंगे। इट मीन्स ये पहले इस पोजीशन में था, ठीक है। अब इसको हम इसको वापस ओरिजिनल नंबर में लाना है, इट मीन्स इसको रेशनल नंबर में लाना है। ये तो हो गया इसका पावर नोटेशन से। हम इसको पावर को हटा के इसको वापस से फैक्टर्स में लिख के जो ओरिजिनल नंबर था उस फॉर्म में लाना है। तो कैसे होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। कितना हो गया ये, 32। अब 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर में वापस, इट मीन्स रैशनल नंबर में वापस आ गया जिसकी कोई पार्ट्स नहीं होती। ठीक है, पहले पावर नोटेशन की फॉर्म में था, हमने इसको कन्वर्ट करके वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आए इसको। तो यही सेम चीज हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो अब सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेते हैं इसको। पहले इसके हमें पार्ट्स को हटा के इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जो फैक्टर्स थे इनके इस फॉर्म में लिखना है। कितने बार थे, 3 टाइम्स था, इसका मतलब 8 बार था। यहाँ पर कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स। इसको 3 टाइम्स लिख लिया। देन क्या कर देंगे इसको हम मल्टीप्लाई। तो 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, 8 8 64, 5 1 2।
5 1 2 माइनस में किस लिए? इसलिए नहीं कि ये सब माइनस में है, इसलिए क्योंकि ये माइनस जो है आपका ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर्स में है। 1 2 3 3 क्या होता है? ऑड, ठीक है। और यही अगर ये आपका माइनस होता 4 टाइम्स, लाइक एक बार और होता तो 1 2 3 4 टाइम्स मीन्स इवन। इवन के केस में अगर माइनस आपका 4 बार हो तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस नहीं आता, बट यहाँ पे क्या है आपका ऑड। 1 2 3 3 हमारा होता है ऑड नंबर। अगर आपका माइनस ऑड नंबर्स में हो तो यहाँ रिजल्ट्स में भी आपके माइनस आते हैं, ठीक है। अब -13/11 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। -13/11 इंटू -13/11, ठीक है, पास को हटा दिया हमने। नेक्स्ट 11 कितना होता है आपका? 121। और 13 कितना होता है? 169। अब क्या होगा? ये माइनस में आएगा प्लस में, ये आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं आपके? प्लस, क्योंकि ऑड है। 1 2 2 माइनस है, इट मीन्स इवन है। सॉरी, 2 माइनस है, इट मीन्स इवन है। इवन के केस में क्या होता है आपका? माइनस हट जाता है, ऑड के केस में आपका माइनस लगता है। तो क्या हो गया? 1 2 टाइम्स है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो वो क्या हो गया? प्लस। नेक्स्ट है आपका 1/6 है आपका 3 टाइम्स। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1, और 6 को 6 6 36, एंड 36 6 216। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। अब -1/2 है 5 टाइम्स। -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। 5 टाइम्स है तो नेगेटिव रहेगा ये, क्योंकि 5 होता है हमारा ऑड, ठीक है। 1 2 3 4 5 अगर आपके माइनस के नंबर्स हैं और वो ऑड में हैं तो आपका माइनस आएगा। तो यहाँ क्या हो गया? -1। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, राइट। नेक्स्ट है आपका -3/2 की पावर 4। तो पहले तो इसको -3/2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। अब आपका माइनस है 4 टाइम्स, इट मीन्स इवन, तो आपका माइनस में नहीं आएगा, रिजल्ट आपका पॉजिटिव में। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 3 3 9, अब 9 3 27, 27 3 81। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 81। और 81/16 आएगा, नेगेटिव 81/16 नहीं आएगा, क्योंकि आपका क्या है? ये माइनस इवन में है। इवन के केस में आपका माइनस हट जाता है। अब -4/7 है 3 टाइम्स, तो लिखते हैं -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7 इज इक्वल टू -3 टाइम्स है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 4 4 16 और 16 4 64, 7 7 49 49 7 343। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्या है? -1 रेज़ टू द पावर 9। इसका मतलब आपका 9 क्या है? सिंपली 9 आपका है ऑड, ठीक है। तो -1 का क्या आता है? तो इसको ओपन करके दिखता है। -1 -1 -1 -1 -1 -1 एंड -1। अब आपका 9 टाइम्स है, सबसे पहले तो 1 आ जाएगा एज इट इज। अब 9 टाइम्स है, इसका मतलब ऑड है, ऑड के केस में नेगेटिव रहता है, ठीक है। इवन के केस में नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। अब हमें क्या करना है? इन नंबर्स को रैशनल नंबर में लिखना है। इट मीन्स a/b की फॉर्म में विदाउट पावर्स, ठीक है, विदाउट पावर्स लिखना है a/b की फॉर्म में। बट सबके ऊपर -1 की पावर है। बट मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर किया था कि जब भी पावर्स -1 हो तो हम उसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। इट मीन्स 4 का रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 होगा। किसी होल नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, इट मीन्स 1 होता है। अब 4/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 1/4। तो जो नेगेटिव पावर्स होती है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और 1 पावर्स हम शो नहीं करते, ठीक है।
सेम एज -6 है, -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-6, और 1 पावर हम शो नहीं करते क्योंकि हमने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, इससे पावर का माइनस हट गया, और 1 को हमें शो नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये एक ही बार है तो हमें इसको 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। सेम एज अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो कितना हो जाएगा 3 की पावर कितनी हो गई 1। क्लियर है? और आगे रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया 1 आ गया नीचे। ठीक है, कितना हो गया 3/1, और 1 पावर को हम शो नहीं करते, सेम कितना हो जाएगा 3/-1 -2। ठीक है, जब भी आपके पास नेगेटिव हो तो हम जब भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं तो क्या करते हैं नंबर्स का रेसिप्रोकल। इट मींस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सबका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। सिंपल बोला हमें इन सबका रेसिप्रोकल करना है, इट मीन्स इनको उल्टा कर देना है। ठीक है, अब बोला आपको रेसिप्रोकल करना है, इट मीन्स 8/3 की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, हमें सिंपल बोला है इसको, हमें इसका सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/-5 की पावर 11। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 6, तो 6/1 है, कुछ नहीं है नीचे तो क्या हो जाएगा 1/6 की पावर 7, एंड नेक्स्ट नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/-4 की पावर 3। हमें क्वेश्चन में बोला था इसका रेसिप्रोकल, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है नंबर्स का उल्टा करना, तो हमने नंबर्स को उल्टा कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। सिंपल करना था, कुछ नहीं है, आपको नंबर्स को उल्टा करना था। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज, अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी बताया था कि जिसकी पावर 0 हो, कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब 8 की पावर 0 इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 1। डजेंट मैटर वो 1000 है, 1000 है, 1 लाख है, x की पावर 0 है, नंबर है या वेरिएबल है, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। सेम एज -3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। डजेंट मैटर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब 4 की पावर 0 क्या है 1, 5 की पावर भी क्या है 0, तो 1, 1 + 1 2, 0 पावर 1 प्लस 5 की पावर 0 1 1 1 2। अब 6 की पावर कितना है 0, इट मीन्स 1, 7 की पावर भी 0 है, इट मीन्स 1, बीच में है आपका प्रोडक्ट का निशान, तो 1 1 = 1। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।